नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स भाई संतोष कुमार में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 जो सीरियल के हम सवाल कर रहे हैं। उसमें देखो पहले सेट के क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। वह सबसे बड़ी संख्या 2 3 a 6 8 b ज्ञात करो जो 3 से विभाज्य लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है। तो हम ऑप्शन से करेंगे। हम देखेंगे ये 9 से कट रही है, 6 और 3 9 से कट रही है, 8 और 8 16 और 2 18 9 से कट रही है। मतलब ये नंबर 9 से विभाज्य, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहाँ देखेंगे 6 और 3 9 से कट रही है, 8 7 15 15 और 2 7, ऐसे देख लो 7 और 2 9, ये भी कट रही है। तो 8 7 15 9 से नहीं कट रही। उसके बाद यहाँ देखेंगे 9 कट रही है, 6 3 9 कट रही है, और 8 और 2 कितने हो गए 10 और 5 15, ये 9 से नहीं कट रही। उसके बाद यहाँ देखेंगे 9 से कट रही है, 6 3 9 कट रही है, 8 और 8 16 17 18, ये भी 9 कट रही है। मतलब ये दो आंसर नहीं हो सकते। इनमें से आंसर होगा कौन सा होगा? 3 से, तो जब 3 से देखो 15 बच रही थी यहाँ, तो ये 3 से कट रही है, और शायद यहाँ भी 15 बच रही थी, तो ये भी 3 से कट रही है। अब इन दोनों नंबर में हमें देखना है कौन सी नंबर बड़ी है। तो देखो यहाँ इस जगह पर यानी 2 3 के बाद 7 है, यहाँ 2 3 के बाद 9 है, तो यही हमारा आंसर, क्योंकि यही नंबर हमारी सबसे बड़ी होगी। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। 372 डिवाइड 56 इंटू 7 माइनस के 5 प्लस के 2 हमें सॉल्व करना है। तो देखो 372 डिवाइड का कर देंगे बट्टे में इंटू 7, और 5 में से 2 के कितने बचे माइनस के 3, ये 7 है। तो 7 से कटा कितनी बार 8 बार, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 2 1 2 2 8 16, उसके बाद एक बचा 2 छिक्के 12, फिर 2 से काट दो 2 बार, 2 से कटा 9 बार, और 2 तिया 6। तो ये कितना आ गया तुम्हारा 93/2 माइनस के 3। तो ये आज तुम 2 का डिवाइड दे लो इसमें, उसमें से 3 माइनस कर दो, या 93 में से 3 दूनी 6, तो 13 में से 6 गई तो 7 बचे, और यहाँ 8 बचे बट्टे 2, 2 का भाग देंगे 4 3 1/2, 43 सही 1/2, और यही हमारा आंसर है। दोबारा डिवाइड को हमने बट्टे में कर दिया, 7 से कटे 56 8 बार, 8 को हमने काटा 2 से पहले 4 बार, फिर ये 186, इसे काटा 93 बार, इसे 2 बार, तो 93/2 माइनस के 3 कर दिया, 2 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, हो गया 6। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 56 गुना है। उनके एचसीएफ और एलसीएम का योग 1710 है। यदि दो संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी है, हमें ये बताना है। तो हमें पता है उसने दिया क्या है कि एलसीएम, उसका जो एलसीएम है वो दिया है 56 HCF की। उसके बाद कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ कितने हैं, दोनों का सम कितना दिया है, एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों का सम है 1710। तो एलसीएम बराबर 56 और एक कितने हो गए 57, HCF बराबर 1710। इसे काट दो, 19 से कट गई 3 बार, 19 से कट गई 90, 3 से कट गया 30, तो यानी कि HCF आ गया मेरा 30, HCF 30 आ गया। तो LCM कितना हो गया 56 इंटू 30। और हमें पता है उसने एक संख्या दिया है, तो हम जानते हैं एक संख्या यानी एक संख्या, फिर उसके हमें सेकंड नंबर पूछ रहा है, इक्वल लासा, लासा कितना है तुम्हारा 56 इंटू 30, और उसके बाद HCF भी कितना है 30। यानी कि हम जानते हैं LCM बराबर क्या दिया है 56 HCF, उसके बाद LCM और HCF का योग दिया है 1710। तो हमें पता है 57
एलसीएम की जगह पे 56 रखेंगे और एक ये हो गया, मिलकर बने 57, 19 से काटी 3 बार, 19 से काटी 90 बार, 3 से काटी 30 बार, तो एचसीएफ कितना आ गया 30। अब देखो हमें पता है एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो हमने पहली संख्या रखी, दूसरी निकालनी है एलसीएम और एचसीएफ, काट दो, 0 से 0 कट गया। अब देखो 3 से मतलब 8 से काट दो, 8 या 24, 8 7 56, 3 से 3 कट गया। तो जो हमारी सेकंड नंबर है वो 30 7 या 21 210, और यही आंसर 210 बस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसे 12 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने 4 दिनों तक एक साथ मिलकर काम किया और फिर ए चला गया, तो बी ने शेष काम अकेले पूरा किया, तो काम को पूरा समाप्त करने के लिए बी ने कुल कितने दिनों तक काम किया। तो सीधी सी बात है, ए कितने दिन तक काम कर रहा है 16 दिन, 16 दिनों में, और बी उस काम को करता है 12 दिनों में। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 48, 48 और 12 चौके 48। फिर कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर कितने दिन काम किया 4 दिन, तो ए ने भी 4 दिन साथ किया बी के, तो हम पहले ए का काम निकाल लो, 4 दिन का कितना हो गया 12, और 48 में से 12 घटा दो, कितने बचे 36। अब ये एक का हमने काम निकाल दिया, तो ये पूरा काम 36 किसने किया होगा, बी ने किया होगा। शुरू से लेकर एंड तक, शुरू से लेकर एंड तक बी ने काम किया, 4 4 का डिवाइड दे दो, कुल कितने दिन तक काम चला 9 दिन तक। अब देखो क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है। ए ने एक मोबाइल बी को 25% के लाभ पर बेचा और बी ने इसे सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि सी ने इसके लिए 5,625 रुपये का भुगतान किया हो, तो ए ने मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया था। तो हमें नहीं पता ए ने कितना भुगतान किया था, हमें पता है ए ने पता नहीं कितना किया, लेकिन बी को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचा 25% का मतलब होता है 1/4, और 1/4 में 4 एक्स्ट्रा, यानी 125 बट्टे करेंगे, यानी 5/4। उसके बाद बी ने उसे 10% की हानि पर 9/10, टोटल कितने में 56 25, यानी 5,625। अब काट दो, 5 से काटेंगे 2 बार, 9 से काटो, 9 छिक्के 54, 54 2 बचे, 9 दूनी 18, 4 बचे, 9 पन्ने 45। और ए ने जो भुगतान किया 625 मल्टीप्लाई 8, 25 8 200, कैरी कितनी हो गई 2, 8 छिंगे 48 और 2 50, यानी 5,000 रुपये ANS। उसने ए ने कितना भुगतान किया, ए ने कितना भुगतान किया, ए ने किया 5,000 का, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल 3 1 प्लस कॉस थीटा, तो 0 यानी थीटा 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो तुम्हें 2 tan थीटा प्लस 4 sin थीटा माइनस के sec थीटा का मान बताना है। तो हमें पता है sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा, तो 4 माइनस के 4 cos स्क्वायर थीटा, इसका मल्टीप्लाई 3 प्लस के 3 cos थीटा, उधर की तरफ ले जाऊं तो 4 cos स्क्वायर थीटा 3 cos थीटा, इधर ले जा रहे हैं तो 4 को भी इधर लाएंगे तो माइनस के 1 बराबर 0, क्योंकि 4 में से 3 घट जाएंगे 1 बचेगा माइनस की, तो 4 एकन 4,
4 1 4, 4 से 1 गया तो 3 बचे, यानी 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस थीटा माइनस के कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल 0। कॉमन कर लिया हमने कितना, 4 कॉस थीटा। यहाँ बचा तुम्हारा कॉस थीटा प्लस 1 माइनस के 1 लेंगे, फिर कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो 4 कॉस थीटा माइनस के 1 इक्वल 0 और दूसरे में हो गया कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल 0। तो हम पहला वाला ले लेते हैं। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/4। तो जब कॉस थीटा का मान 1/4 हो गया, यहीं से देख लो, ये तो हो गया तुम्हारा आधार, ये हो गया कर्ण। हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, लंब। लंब होता है 4 का वर्ग, 16 में से 1 गए तो √15। अब 2 टेन थीटा का मान लंब बट्टे कितना हो गया, 15। आधार का मान कितना हो गया, 1। 4 साइन थीटा लंब का मान कितना आ गया, √15। और कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया जी 4। और सेक थीटा का मान कॉस का उल्टा यानी कि 4। 4 से 4 कट गई, 2√3 और 15 कितने हो गए, 3√15 माइनस के 4। 2√15 प्लस 4√15/4, 4 से 4 कटा, ये 1 आ गया, 2 हो गया, 2 और 1 3, और यही उत्तर। देख लो, है आसान। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 23 कॉस 67 प्लस सेक 52 साइन 38 प्लस कॉस 23 साइन 67 प्लस कोसेक 52 कॉस 38 बट्टे में दिया है कोसेक स्क्वायर 20 माइनस के टेन स्क्वायर 70, है ना। अब इसे कैसे करेंगे, तो देखो साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, तो ये होता है साइन ए प्लस बी, मतलब 23 और 70 मिलकर हो गए 90, ये हो गया साइन 90। अब इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट कर लो, तो मैं साइन को कन्वर्ट करूं तो सेक तुम्हारा हो गया, सेक को कर देता हूं कॉस में, 1/cos 52, और इसे कर देता हूं कॉस 90 माइनस 38, यानी कि मैं साइन लिख देता हूँ यहाँ, साइन इसे लिख देता हूँ 90 माइनस 52, और ऐसे ही इसमें चेंज कर लो, cos 23 को हम चेंज, ये नहीं, ये तो हो गया, इसे करेंगे कोसेक, कोसेक को कन्वर्ट कर देते हैं साइन में, 1/sin 52, और कोसेक को कन्वर्ट करेंगे कॉस को कन्वर्ट करेंगे कॉस 90 माइनस 52। अब देखो इसके नीचे जो बट्टे दिया है कोसेक स्क्वायर 20, तो 20 को बदल लो चाहे 70 को बदलो, किसी एक को बदलना पड़ेगा 90 माइनस थीटा से, तो कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 70, और ये हो गया तुम्हारा टेन स्क्वायर 70। बस ख़त्म। साइन 90 का मान 1, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा की, तो ये बन के क्या आ गया तुम्हारा कॉस 52, तो कॉस 50 से ये कट गया, यानी इसका भी 1। ऐसे ही कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के, तो ये कट जाएगा, ये भी आ गया कितना 52 साइन में, तो इससे ये कट गया, यानी इसका भी मान 1। और कोसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन थीटा, यानी कि इसका मान भी होता है 1, तो उत्तर आ गया 3। खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाए। तो देखो माना मीनार इतनी ऊंची है, ठीक है,
ये अब ये एंगल दिया है उसने कितने का, 30 अंश का। कितना कह रहा है, 30 अंश है। और कितनी दूर है मीनार से, ये 78 मीटर। उसके बाद मीनार को कितना ऊंचा और बनाया जाना चाहिए, माना h मीटर ऊंचा और बनाया गया, ठीक है। और इस एक ये दूरी, इसे मान लो आप x मान लो, और यहाँ से वो कह रहा है कितना मीटर और ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि जो एंगल है अब वो 60 हो जाए, बस इतना है। तो ये मान लो तुम A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। तो हम ट्राइंगल ले लो पहले ABC, क्या करेंगे, 10 30 x अपॉन 78 1/√3 x अपॉन 78, ये कट गया 26 या 78, मतलब x की वैल्यू आ गई 26√3। उसके बाद अब पूरा ये वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABD में क्या करेंगे, 10 60 लेंगे अब की बार, 10 60, यानी कि h प्लस x/78, ठीक है। अब देखो 10 60 का मान हो गया √3, h निकालना है, इसका मान 26√3 और बट्टे में 78, इधर गुणा कर दो, 78√3, 26 माइनस कर दो √3 इंटू एच, तो 6 में से 8 से 6 गए तो 2 बचे, 7 52√3 एच। तो मीनार को कितना मीटर और ऊंचा बनाया जाना चाहिए, 52 √3 मीटर ऊंचा और बनाया जाना चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना।